आज मैं कक्षा 6 के पाठ 3 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस पाठ का नाम है नादान दोस्त। यह कहानी हमारे प्रेमचंद जी ने लिखा है। प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं कि कुछ दोस्त नादान होते हैं, जो करना तो चाहते हैं भलाई, पर हो जाता है बुराई। हमें किसी का भलाई सोच समझ के करना चाहिए। इसी पर उन्होंने एक घटना को, जिसमें 2 बच्चे हैं, जिसे उन्होंने नादान दोस्त कहा है। बच्चा का नाम केशव है। केशव के घर करनिस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। घटना यहाँ से शुरू होती है। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखते थे। वहाँ चिड़ा और चिड़िया दोनों बैठते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता था। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते रहते थे। वो सोचते थे कि अंडे कितने बड़े होंगे, उससे बच्चे कब निकलेंगे, वो क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। तरह तरह की बातें दोनों बच्चों के दिमाग में आया करती। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। तब केशव विद्वान की तरह कहता था, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पर के वो कैसे उड़ेंगे। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों को जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। बच्चों के मन में एक बात आई कि आखिर ये बच्चे खाएंगे क्या, इनकी माँ खाना कहाँ से लाएगी। इस तरह के विचार इनके मन में जब आए तो दोनों बच्चे इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि करनिस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, ताकि ये बच्चे खा लिया करेंगे। श्यामा बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगे। यह बात सोचकर दोनों ने फैसला किया कि उस पर कुछ चारे रख दिए जाएंगे, उनके बैठने के लिए कुछ गद्दा दे दिया जाएगा, और ऊपर से जो धूप लग रहा है उसके लिए कुछ व्यवस्था कर दी जाएगी। ये सोचकर दोनों बच्चे एक दिन गर्मी का दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। दोनों बच्चे चुपके से वहाँ से चल दिए अंडों की व्यवस्था करने के लिए। दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकिनी खोलकर बाहर चले गए। श्यामा दोनों हाथ से स्टूल पकड़े हुई थी और उस स्टूल पर केशव चढ़ा हुआ था, और चढ़ने के बाद उसने यह उसी का, वो बहुत घबराए हुए था क्योंकि टेबल हिल रहा था, और बार बार कहता था कि तुम टेबल को ठीक से पकड़ो, नहीं तो यह टेबल गिर जाएगा। केशव ने जो ही करनिस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गए। केशव ने करनिस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हुए थे। यह देखा, जैसे घोंसले उसने देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया। केशव बोला, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा बोलती है, जरा हमें दिखा तो भैया, कितने बड़े हैं। केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े तो ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनकों पे पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ी लाई। केशव ने झुककर कपड़े ले लिया। उसको कई तरह करके उसने एक गद्दी बनाई और उससे तिनका बिछाकर तीनों अंडे उस पर रख दिए।
श्यामा ने फिर कहा, हमको भी तो जरा दिखा। लेकिन केशव नहीं दिखा रहा था। तो उसने कहा कि तुम इस पर चढ़ोगी तो गिर जाओगी। केशव ने कहा, न भैया, कहीं तो गिर गई तो अम्मा मुझे डांटने लगेगी, इसलिए मैं तुम्हें चिड़िया नहीं दिखाऊंगा। दोनों चिड़िया बार बार कर्निश पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। हम लोगों ने डर से नहीं बैठी, यह समझकर केशव और श्यामा वहाँ से हट गए कि अब हम लोगों ने दाना डाल दिया है, खाने की व्यवस्था कर दी है, उसके रहने की व्यवस्था कर दी है, धूप न लगे इसके लिए उन्होंने टोकरी भी डाल दिया था। ये सोचकर बड़ी खुश था कि उसके माता पिता आएंगे तो बड़े प्रसन्न होंगे। लेकिन जब उसके माता पिता चिड़ा और चिड़िया आई तो उन्होंने देखा कि मेरे अंडे को कोई छुआ है, इसलिए उन लोगों ने उसे नहीं छुआ और उन्होंने टोकरी को गिरा दिया। टोकरी के गिराने के साथ साथ वो अंडे भी गिरकर फूट गए। जब अचानक केशव बाहर आया, श्यामा बाहर आई तो उन्होंने देखा कि सभी अंडे टूटे पड़े हैं। फिर दौड़ता हुआ केशव भी आया, देखा कि सभी अंडे टूटे पड़े हैं। श्यामा पूछ रही है कि भैया क्या चिड़िए इसमें से उड़ गए? तो केशव ने कहा कि नहीं रे पगली, उड़े नहीं हैं, ये तो अंडे फूट गए हैं। आखिर ये अंडे गिरे कैसे? तब उसकी माँ दौड़ी हुई आई और अम्मा ने कहा कि तुम लोगों ने अंडा को छू दिया है, इसलिए ये इस अंडों को अब वो चिड़िया कभी नहीं पालेगी और तुम लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है। केशव यह बात सुनकर सहम गया, डर गया। उसको भय हो गया कि कहीं यह पाप मुझे न लगे। वह तो भलाई करना चाहता था लेकिन बुराई हो गया, क्योंकि उसे कोई बताने वाला नहीं था, उसे कोई समझाने वाला नहीं था। तो इस तरह से यह बात सामने आती है कि अगर बच्चों के मन में कोई प्रश्न उठे तो उसे बताने वाला कोई न कोई होना चाहिए। गुरु हो, माता हो, पिता हो, बच्चों के मन में उठते हुए प्रश्नों का जवाब देना वाला कोई न कोई होना चाहिए। और यहाँ इन दोनों बच्चों के बीच कोई ऐसा नहीं था जो इनके मन में उठते हुए सवालों का जवाब देता, जिसके कारण ये गलत काम कर बैठे और ये चिड़िया के तीनों अंडे टूट गए। इस बात का पछतावा केशव के मन में बहुत दिनों तक रहा और वो अपनी माँ से डर भी रहा था कि माँ कहीं पीटे नहीं। श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल खड़ा करके। माँ पूछने लगी कि तुम लोगों ने वहाँ तक पहुँचा कैसे? तो दोनों ने बताया जैसे पहुँचा था। इन्होंने स्टूल रख करके उस पर चढ़ करके सब कुछ इन्होंने बताया। और क्या करती? केशव ने सिर इसका, माँ कही कि और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने तूने ले ली। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी नहीं आई। इस तरह से बच्चों, आज से आप भी सीख लो कि कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले अपने माता पिता या अपने गुरु से पूछकर, समझकर, अपने मन में उठे प्रश्नों का उत्तर पाकर तब उसे करना चाहिए। नहीं तो आप किसी की भलाई करोगे और उसके लिए वो बुराई का काम हो जाएगा। इस तरह से इससे यही पता चलता है कि केशव और श्यामा दोनों नादान दोस्त थे और नादान दोस्त के जरिए प्रेमचंद जी ने यह बताया है कि किसी को कभी भी ऐसी भलाई न करनी चाहिए जिसे बुराई हो जाए। धन्यवाद।